औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 103 और 104 का तर्जुमा तफसीर इंशाल्लाह आपके साथ बयान करूँगी। और इसमें बिदअत सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी, किसने शुरू की थी, उसका ज़िक्र इंशाल्लाह, उसका नाम वगैरह सब कुछ आएगा आज यहाँ पर। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबातिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल काज़िब व अक्सरुहुम ला यअक़िलून व इज़ा क़ील लहुम तअलू इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूलि क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाअहुम ला यअलमूना शैअन वला यहतदून। नहीं मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने बहीरा और ना साइबा और ना वसैला और ना हाम, लेकिन जिन्होंने कुफ्र किया वो तोहमत लगाते हैं अल्लाह ताला पर झूठी, और अक्सर इनमें से कुछ समझते ही नहीं। और जब कहा जाता है इन्हें कि आओ उसकी तरफ जो नाजिल किया है अल्लाह ताला ने, और आओ उसके रसूल की तरफ, कहते हैं काफ़ी है हमें जिस पर पाया हमने अपने बाप दादा को, अगरचे इनके बाप दादा कुछ भी न जानते हों और ना ही हदायत याफ्ता हों, क्या फिर भी वो इन्हीं की पैरवी करेंगे। बज़ाहिर आयात करीमा से ही सारा कुछ क्लियर है, लेकिन हदीस में मैं आपको ना जो हदीस हैं यहाँ पर चंद एक वो मैं आपके साथ ना बयान कर देती हूँ। बहीरा से मुराद वो जानवर है जिसे गैर माबूदों की नज़र के लिए ज़िबा किया जाता है, या उनके लिए मन्नत के तौर पर वो रख लिया जाता है कि हम लोग ये जानवर, ये बकरा हो गया, गाय हो गई या ऊँट हो गया, हम लोग ये फ़लाँ मुकाम पर इसका सदका करेंगे या उनको यानी कि न्याज देंगे, इस तरह करके। और बाज़ लोग जो हैं वो इससे मुराद लेते हैं कि ये साइबा बहीरा उस जानवर को कहते हैं जिसका इसका दूध धोना यानी कि दूध निकालना उसका मना किया गया हो, उसको यूज़ में नहीं लाया जा सकता और कोई भी उसका दूध इस्तेमाल नहीं कर सकता। और साइबा से मुराद वो जानवर है जिसे बुतों के नाम पर छोड़ देते, बार बर्दारी और सवारी के लिए से काम में लाना ममनू समझते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उमरू बिन आस आमिर खिज़ाई को दोज़ख में पेट के बल घसीटते हुए देखा। यह वो पहला शख्स है जिसने जानवरों को बुतों की नज़र करने का कभी तरीका रवायत किया। और वसीला से मुराद वो ऊँटनी है, वसैला, ये वसीला सीन वाला नहीं है, स्वाद वाला है। वसैला से मुराद वो ऊँटनी है जिससे पहली दफ़ा एक नर पैदा हो फिर मादा, यानी कि पहली दफ़ा नर पैदा हो दूसरी दफ़ा मादा पैदा हो। अगर वो मुसलसल 2 माह को जन्म देती तो उसे बुतों के लिए छोड़ देते थे। हाम से मुराद वो नर ऊँट है जिसकी जुफ्ती से यानी कि ट्विंस इनके मुकर्रर करदा तादाद में बच्चे पैदा हो चुके हों, तो ऐसे ऊँट को भी बुतों के लिए ख़ास कर देते थे, ना इस पर सवारी करते और ना ही सामान दिलाते। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले साइबा की रस्म जारी करने वाले और दीन इब्राहिमी को तब्दील करने वाले शख्स से मैं बाखूबी आगाह हूँ। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया, ये बनो कब कबीला से ताल्लुक़ रखने वाला उमर बिन लहई है, मैंने उसे दोज़ख में घसीटते हुए देखा, जिसकी बदबू दोषियों के लिए बड़ी अज़ियतनाक है। मैं जानता हूँ कि बहीरा की बिदत का मौजूद कौन है। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह कौन है? फरमाया, कबीला बनी मदलिज का एक शख्स था, उसकी 2 ऊँटनियाँ थी, उसने दोनों के कान काट दिए। पहले तो इनका दूध भी अपने ऊपर हराम कर लिया, लेकिन चंद दिनों के बाद ही फिर पीना शुरू कर दिया। दोज़ख में इसकी हालत ये है कि ये दोनों ऊँटनियाँ अपने मुंह से इसे काट रही हैं, यानी कि दांत मार रही हैं, काट रही हैं, और पाँव से इसे रोंद रही हैं। ये उमर लहाई बिन कुमा का बेटा है, बनी खजाया का रईस, जो कबीला जुरहम के बाद काबा के मतवली बने थे। ये वो पहला बदबख्त शख्स है जिसने दीन इब्राहिमी में रेखना अंदाजी की, हजाज में बुत परस्ती को रिवाज दिया और लोगों को बुतों की परस्तिश और इनके तकर्रुब की तरफ बुलाया। जानवरों वगैरह के बारे में असर जहालियत के रस्म रिवाज की
इसी ने वो गिरह डाली थी। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत अनाम में फरमाया है, आयत नंबर 136 से 139 तक, थोड़ा सा मैं आपके साथ बयान करती हूँ। इन्होंने बना रखा है अल्लाह ताला के लिए उस चीज़ से जो पैदा करता है फसलों और मवेशियों से मुकर्ररा हिस्सा। वो लोग कहते हैं कि ये हमारे उन लोगों के लिए है, ये हमारे उन ठानों के लिए है, उन जगहों के लिए है, हम लोग इनको उनके नाम पर ज़िबा करेंगे और हम लोग इस तरह करके अपनी मन्नतों को पूरे करवाएंगे और उनके नाम पर हम लोग इसलिए ज़िबा करेंगे और इसलिए उनके नाम पर हम लोग ये नज़र नयाज कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के लिए हमारे कुर्बत का वसीले का सबब बनेंगे। कुरान ने हर चीज़ को हराम करार दिया है, इन सारी चीज़ों को जो कुछ लोगों ने बनाया हुआ है। आप देख लीजिए कि आजकल जो चीज़ें साबित नहीं हैं, जो चीज़ें कुरान और हदीस में है ही नहीं है, दूर दराज तक किसी बुजुर्ग का भी कौल या उनका फेल नहीं रहा, वो हम लोग अपने अंदर क्यों लेके आ रहे हैं? उन चीज़ों के पीछे हम लोग क्यों पड़े हुए हैं? ये सारा जो है वो सबसे पहली बिदत इसी ने राज की थी। सबसे पहली बिदत का बहीरा साहिबा वसैला का इसी ने रखी थी, बुनियाद इसी ने रखी थी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट के बल इसको मैंने घिसटते हुए देखा। और वो ऊँटनियाँ जिसके उसने कान काटे हुए थे, वो उसको खा रही थी, मतलब उसे काट रही थी और पाँव से उसको रौंद रही थी, यानी कि वो जिसे कहते हैं पंजाबी में ठुड्डे मारना, जैसे फुटबॉल को नहीं मारते, किक मारना, किकें, वो कर गए। वो ऊँटनियाँ तो दोनों पाँव से लगी हुई होंगी ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ऐसा और उन्होंने फरमा दिया, वलाकिन अल्लज़ीना कफ़रू यफ़्तरून अलल्लाहि काज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को ना तो मशरू करार दिया है और ना ही ये वजह कुर्बत है। मुशरिकीन ने अस खुद इफ्तरा पुरदाजी से काम लेते हुए इन्हें मशरू कर लिया, यानी और कुर्बे इलाही का ज़रिया समझ लिया। इससे इन्हें कुछ नहीं हासिल होगा, बल्कि ये तो उनके लिए बाइसे वबाल है, बाइसे वबाल है। व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व रसूलिही क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, यानी जब इन्हें अल्लाह के दीन शरीयत अवामिर व नवाही की तरफ बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि हमें तो वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमारे आबाओ इजदाद कारबंद थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलौ काना अबाहुम ला यअलमूना शैआ, कि अगरचे तुम्हारे बाप दादा को ही इल्म ना हो, उनको ही अक्ल ना हो, अपने आबाओ इजदाद को वो दोगुना समझते हों और ना ही हदायत याफ्ता भी हों, फिर भी वो इन्हीं की इत्तबा करेंगे। ये कैसा अजीब मामला है। इनके पैरोकार वही हो सकते हैं जो इनसे भी ज़्यादा जाहिल और गुमराह हों। यकीनन बेशक अब देख लीजिए, जितना अब तक मैंने आपके साथ सूरत इखलास, सूरत बकरा, सूरत निसा, सूरह माइदा स्टार्ट की हुई है, देख लें कहीं पर अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे अगर मैंने, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, अल्लाह ताला मेरे मुंह से कुरान करीम के सिवा और कुछ ना निकाले। क्या आपने कभी किसी बंदे को सपोर्ट करते हुए मुझे देखा? मैं सपोर्ट सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की करती हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं की नायब हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं की मार्केटिंग इंशाल्लाह कर रही हूँ और करती रहूँगी। मुझे किसी को सराह कर कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपने बाद भी इस चीज़ को अपने लिए बख्शिश का वो करना है कि मुझे भी सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह, इसलिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरे बयानात में, मेरी इस तबलीग में इंशाल्लाह कोई रद्द-बदल, कोई दूर दराज तक नहीं होगी। ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं किसी के हक़ में हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल और इस कुरान करीम के हक़ में हूँ। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।